देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे सरकारी लोन के बारे में जो भारत सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, जिसमें आप 30 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। साथ में आपको 35% की सब्सिडी भी दी जाएगी और इस लोन की राशि को आप अगले 15 साल तक काम में ले सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है, इस पैसे को आप अपने फालतू के खर्चों में यूज मत करना है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपका पर्पज है कि हमारे पास एक ऐसा रोजगार हो जिसके लिए पैसा लेना है, तो आपके लिए ये भारत सरकार का सरकारी लोन, जिसे मुद्रा लोन कहा जाता है। आज इस वीडियो में मुद्रा लोन की टोटल जानकारी आपको बताई जाएगी, किस प्रकार आपकी अप्लाई प्रोसेस की जाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोसेस रहेंगे। अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि भारत सरकार का कोई भी मुद्रा लोन बैंक की ओर से न जाए, आपको लोन नहीं मिलेगा, तो ये आपकी गलतफहमी आज इस वीडियो में दूर की जाएगी। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा लोन भारत सरकार का एक ऐसा ट्रस्टेड लोन स्कीम है जिसमें लाखों किसानों ने लोन लिया है, लाखों युवाओं ने लोन लेकर अपना बिजनेस का स्टार्टअप शुरू किया है। वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किन किन लोगों ने कौन कौन से बिजनेस की शुरुआत की है। लिस्ट के माध्यम से आपको पूरी जानकारी हम बता देंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपको लोन की आवश्यकता है, वो भी सरकारी लोन कम ब्याज दर पर और 35% सब्सिडी के साथ, और 15 साल के टाइमिंग पीरियड के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, धीरे धीरे आप इन पैसों को चुकाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। अब जब आप लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसका नाम है जन समर्थन पोर्टल। अब जन समर्थन पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नेशनल पोर्टल ऑफ क्रेडिट लिंकिंग गवर्नमेंट स्कीम। अब यहाँ पर कई सारी स्कीम है, जिसमें 15 स्कीम तो मेंशन की गई है और 200 से ज्यादा लीडर ऑर्डर प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। अगर आपको बिजनेस लोन की आवश्यकता है तो लोन के लिए आपको सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा बिजनेस एक्टिविटी लोन, ये सेक्शन आपको दिखाई देगा। तो इसमें आपको चेक एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई विकल्प दिखाई देंगे, जिसमें लोन हैंडलिंग वाटर है, मैनुअल सेंटर है। अब इनमें से आपको मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों का इनमें से कोई सेक्शन नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अदर बिजनेस लोन वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो और सारे कई विकल्प आपके सामने ओपन हो जाएंगे। एक बात मैं पहले बता दूं दोस्तों, सरकारी लोन है, चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे कोई और भी लोन हो, वो इतना सस्ता और इतना आसान तो मिलता नहीं है। कुछ प्रोसेस होती है, उनको पूरा करने के बाद ही आपको लोन दिया जाता है। तो अब नीचे वाले सेक्शन में ये बता रहा है कि आपका बिजनेस पहले से चलाया जा रहा है या फिर आज ही अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपका न्यू बिजनेस है तो न्यू वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे बताया गया है कि आप कम से कम 8वीं कक्षा पास है या नहीं। तो आप अगर 8वीं पास है तो यस पर क्लिक करें। यहाँ पर नीचे आपको एक अंडरग्राउंड एक ईडीपी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। अगर आपको ये सर्टिफिकेट भी चाहिए तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है तो आप नो वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस का पर्पस बताना है कि आप बिजनेस सर्विस देना चाहते हैं, ट्रेडिंग देना चाहते हैं, या कोई मैन्युफैक्चरिंग खोलना चाहते हैं, तो उसमें से आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी बिजनेस की कोई सर्विस देना चाहते हैं तो आपको बिजनेस और सर्विस की सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल है, फीमेल है, या अदर वाले सेक्शन पर कोई भी से आपको सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद नीचे सोशल कैटेगरी बताई गई है। सोशल कैटेगरी में आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी जो भी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होती है। इसके बाद नीचे आपको एक्स सर्विसमैन या फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी अगर आप विकलांग है तो आप इनमें से अपना विकल्प सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको इस विकल्प पे आपको ये बताना होता है कि आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से है, यानी स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह या पहाड़ी इलाकों से आते हैं तो आपको यस करना है, वरना आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे आपको एंड सेक्शन वाले सेक्शन में आपको अपना कैटेगरी मुद्रा लोन स्कीम के बारे में सिलेक्ट करना है, तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अपनी लोकेशन बतानी है कि आप गांव में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में, यानी अर्बन हो या रूरल हो, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी रूरल सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद नीचे आपको बेनिफिशियरी एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट करना है, यानी आप अकेले अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर नॉन इंडिविजुअल आप ग्रुप में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो मैं अभी इंडिविजुअल सिलेक्ट कर रहा हूँ। नीचे आपको एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट की कॉस्ट बतानी होगी, यानी आप इस बिजनेस को लोन लेने के लिए शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से आपके बिजनेस की टोटल लागत कितनी होने वाली है, तो वो आप यहाँ पर एस्टिमेटेड आपको बतानी होती है। जैसे मैं अभी यहाँ पर अपनी राशि 5 लाख रुपए एंटर कर रहा हूँ। 5 लाख रुपए राशि जैसे एंटर होगी तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप इस बिजनेस के लिए यहाँ से कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टोटल ऑफ सोर्स। तो आप जैसे अपने बिजनेस के लिए अपनी जेब से केवल 1 लाख रुपए टोटल खर्च करना
करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास केवल 1 लाख रुपए की पूंजी है, तो बाकी का रिक्वायरमेंट जो लोन होगा वो आपका 4 लाख रुपए हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 लाख रुपए है। इसके बाद कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप अभी वर्तमान में कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम के लिए लिस्टेड हुए हैं। यानी आप अभी 2 लोन स्कीम ऐसी है भारत सरकार की जिसका पहली का नाम है आपको PMMY, जिसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कहा जाता है, इसके लिए आप बिल्कुल पात्र है। दूसरी आपकी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जिसे PMEGP लोन स्कीम है। आप इन दोनों स्कीमों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका कितना क्या फर्क है वो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मुद्रा लोन योजना होती है उसमें केवल 20 लाख रुपए तक का कवर लोन स्कीम आप ले सकते हैं। मिनिमम आपकी 50,000 होगी। एक बात आपको ध्यान रखना है, इसमें किशोर लोन भी होता है, तरुण लोन और 3 कैटेगरियों में ये लोन दिया जाता है। आप तीनों कैटेगरियों के अनुसार अपना लोन ले सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अगर शिशु लोन का लोन लेना चाहते हैं तो 50,000 तक का लोन मिलेगा। किशोर लोन में आपको 50,000 से 5 लाख का लोन मिलेगा। और उसके बाद अगर आप तरुण प्लस लोन लेना चाहते हैं तो फिर आप 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब आप जो वर्तमान में आपने राशि 4 लाख रुपए एंटर की है तो वो आपकी किशोर लोन के अंतर्गत आती है। दूसरा, आप यहाँ पर नीचे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की स्कीम है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि 4 लाख रुपए का जो टोटल लोन होगा उसमें से 1,25,000 रुपए की आपको सब्सिडी दी जाएगी। EMI आपकी 4,060 रुपया बनेगी। 15 साल का टाइम पीरियड होगा और उसमें 35% की सब्सिडी दी जा रही है। तो आपको जो विकल्प अच्छा लगे उसमें से आप अप्लाई प्रोसेस के बारे में आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ये तय करना चाहिए कि आपको कितने रुपए का लोन लेना है, आप कितने साल के लिए इस लोन को वापस चुकता कर सकते हैं, सब्सिडी का बेनिफिट लेना है, या फिर आप इस स्कीम के तहत EMI के रूप में 5,000 रुपए की जो 35% सब्सिडी दी जा रही है वो ले सकते हैं। इसके लिए आपको अब आगे क्या करना है, लॉग इन टू अप्लाई वाले सेक्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर 35% की सब्सिडी पैसा माफ हो रहा है। यानी अगर जो आपका लोन 4 लाख रुपया हो उसमें से 1,25,000 की सब्सिडी दी जा रही है तो आपको लोन टू अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा विकल्प, आप अगर बड़ा लोन लेना चाहते हैं यानी 20 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, इसका फायदा ये है कि आप PMEGP में अधिकतम लोन की राशि है वो केवल 10 लाख रुपए रखी है। और अगर आप मुद्रा लोन में लोन लेते हैं तो फिर आपकी लोन की राशि 20 लाख रुपए है। अब इसमें से आपको लॉग इन टू अप्लाई वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन पहले आपको नीचे की जो जानकारियां होती है जैसे प्रधानमंत्री लोन योजना की, PM मुद्रा लोन योजना की, ये पूरी डिटेल जानकारी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ही आप नीचे वाले सेक्शन पर ये भी पढ़ के आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है। तो लॉग इन टू अप्लाई वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। नीचे आपको ये कैप्चा कोड है वो आपको एंटर करना है। आई हैव प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक करके गेट OTP पर क्लिक कर देना है। अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज फिर से ओपन हो जाए जिसमें प्राइवेसी सेंटर है। प्राइवेसी सेंटर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद जो निर्देश है इस स्कीम के बारे में वो सारे अच्छे से पढ़ने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। फिर नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। प्राइवेसी आपकी पूरी हो चुकी है। अब आपको टर्म कंडीशन वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करके ये सारी जानकारी अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इसमें पूरी स्कीम के रूल रेगुलेशन पूरे बताए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको डिस्क्लेमर दिया हुआ है, ये डिस्क्लेमर भी आपको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद आई हैव प्रोसीड वाले केयरफुली वाले सेक्शन पर क्लिक करके एग्री वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपने जो लोन के लिए अप्लाई करने की प्रोसेस थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्लीट नाउ वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। ये पेज आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपकी प्रोसेस थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनकम्प्लीट वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने अब हम लॉगिन हो चुके हैं। अगेन प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक आपने दर्ज करी थी वो यहाँ पर आ चुकी है। कोई भी अगर करेक्शन करना है तो आप कर सकते हो। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अप्लाई करने के लिए क्या क्या जरूरी होगा तो जैसे कि आधार कार्ड मॉनेटरी है, पैन कार्ड होना चाहिए, उद्यम आधार अगर आपने बना रखा तो उसकी इंफॉर्मेशन दर्ज कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अगेन कंसेंट आएगा तो कंसेंट को स्क्रॉल करना है, नेक्स्ट करना है और देन आप सभी के सामने पैन डिटेल को दर्ज करने का ऑप्शन आएगा जहां पर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पैन नंबर है खुद का वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। यहीं पर पैन पर जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है दर्ज करना है। नेम कैसा है पैन कार्ड पर सेम वैसे दर्ज करना है। सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से पैन कार्ड हमारा वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद में हमें अपना जो आधार डिटेल है वो भी वेरीफाई कर लेना है। तो हमने अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज कर दिया है। गेट OTP की टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके फोन पर एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर आपको दर्ज करना है। सबमिट की टैब पे क्लिक करना है तो हमारा जो आधार है वो भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर ये दोनों डिटेल वेरीफाई करने के बाद में हमें यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा जहाँ पर आप सभी को बताया जाएगा कि जैसे कि GST नंबर यहाँ पर डिटेल फाउंड नहीं हुई है। तो क्योंकि हमने इससे पहले कभी GST नंबर लिया नहीं है तो यहाँ पर पूछा जाता है कि आपके बिजनेस में GST नंबर एप्लीकेबल नहीं है। जो भी रीजन है यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर मेरे केस में से एप्लीकेबल नहीं है, हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप सभी के सामने ये फॉर्म आएगा जहाँ पर अब आपको ध्यान से सारी इंफॉर्मेशन दर्ज करना है। जिस भी नाम से आप बिजनेस चलाने वाला है उसका नाम यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर ये जो बिजनेस है कब से चल रहा है उसकी जो
जो डेट है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके का है, जैसे कि मेरा जो बिजनेस है वो प्रोप्राइटरशिप का है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। अगर इंडिविजुअल बिजनेस है तो यही आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अपना जो स्टेट है वो सिलेक्शन करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज करना है। आपके बिजनेस के अंदर जितने भी कस्टमर अभी तक हैं वो आपको बताना है। अगर बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है तभी आपके पास में डेटा होगा तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। साथ ही में हाईएस्ट सेल अमाउंट कितना था एक कस्टमर के साथ में, तो जितना भी अमाउंट आपने टोटल सेल किया है कस्टमर को, मंथली नहीं पूछा जाता है, यहाँ पर पूरा ईयर का, यहाँ पर आपको टोटल अभी तक जितना भी सेल किया है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो इसके बाद में आप सभी को मंथली सेल का एक सीट मिलेगा जहाँ पर ब्रेकडाउन देना है कि हर महीने कितनी कितनी सेल हुई है। तो यहाँ पर हर जैसे कि मंथ आ रहा है उसके आगे जितना भी आपने सेल किया है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, नया बिजनेस है तो आप जीरो दर्ज कर सकते हो क्योंकि पहले से कोई डेटा आपके पास में होगा नहीं। लेकिन अगर बिजनेस पहले से चल रहा है तो जीरो हमेशा नहीं दर्ज करना है, क्योंकि यही जो डेटा है वो बैंक को जब देखेगा तो लोन देने के लिए उसको आसानी रहती है कि आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके का है। तो आपकी ये एक तरीके से रिपोर्ट तैयार हो रही है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि मेंशन कर दिया है, अब हमें प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ एंटिटी के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर अगर आप बिजनेस का रिटर्न फाइल करते हो तो बिजनेस का डिटेल यहाँ पर दर्ज करोगे। अगर आपका खुद का इंडिविजुअल पैन कार्ड है तो उसकी भी डिटेल आप दर्ज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर दर्ज किया है और इसके बाद में हम अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि बिजनेस कब से चल रहा है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना आपने सेल किया है, कितना प्रोजेक्शन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर होने वाला है, तो यहाँ पर वर्तमान का डेटा हो जाएगा और एक्सपेक्टेड जो फ्यूचर का होगा वो आप यहाँ पर बताओगे। नेट प्रॉफिट कितना आपने लास्ट ईयर किया है, फ्यूचर के अंदर कितना करोगे, इन्वेंट्री क्या क्या अभी है आपके पास में, उसका अमाउंट कितना होगा, कितना फ्यूचर के अंदर होगा। इस तरीके से आपको ये पूरी सीट कंप्लीट करना है। इसके बाद में रिसीवेबल फॉर डेबिटर के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर क्या क्या अभी अमाउंट आपके पास में आना है जो आपने उधारी में माल बेचा है तो यहाँ पर दर्ज करोगे। पेबल टू क्रेडिटर के सेक्शन में आना है। तो अगर आपने कोई दूसरे वेंडर से कोई सामान ले रखा है उसको पेमेंट करना है तो वो आपको यहाँ पर बताना है। एक चीज बता देता हूँ, ऑलरेडी बिजनेस भी है तो यहाँ पर बेसिकली रिपोर्ट में कुछ ना कुछ अमाउंट आपको दिखाना है कि आप उधारी में बेच रहे हो और कुछ आपने कहीं ना कहीं से उधारी में माल ले रखा है, जिससे कि पॉजिटिव रिपोर्ट बन जाती है। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट इन प्लान मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के सेक्शन में आना है। तो अगर आपने कोई इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है इक्विपमेंट के अंदर तो आपको बताना है फ्यूचर के अंदर क्या रहेगा। अब इसके बाद में नीचे की तरफ आना है, टोटल नेटवर्क कितनी है वो आपको यहाँ पर बताना है, टोटल एसेट कितने हैं कंपनी के पास में वो आपको बताना है, टोटल लायबिलिटी क्या रहेंगी यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो भी बिजनेस के केस में एप्लीकेबल है दर्ज करोगे। अगर कोई न्यू है और पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहा है तो 00 भी दर्ज करके आप आगे बढ़ सकते हो। अब हमने इतना किया है तो अब हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आता है वो है बैंक डिटेल का, जहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के। इसी बैंक खाते के अंदर आपका जो लोन है अमाउंट आएगा, जिसमें कि एक ऑप्शन मिलता है अपलोड बैंक स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर आप अपना जो बैंक स्टेटमेंट की कॉपी है वो आप अपलोड कर सकते हो। दूसरा है कि बैंक खाता को खुद से आप वेरीफाई कर सकते हो। बैंक स्टेटमेंट अगर आप अपलोड कर रहे हो तो लास्ट 6 मंथ का जो डेटा है वो अपलोड करना होगा। तो आप पहले बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड करके यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। तो मेरे केस में आसान लगता है बैंक अकाउंट को ऑनलाइन वेरीफाई करना, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और अपना जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। अकाउंट कब से खुला हुआ है, बैंक अकाउंट नंबर क्या रहेगा, कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना अकाउंट नंबर दर्ज करना है, अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग है, करंट है, आपको यहाँ पर बताना है। बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आप सभी को अगला सेक्शन मिलेगा मेन प्रोप्राइटर पार्टनर्स का, जहाँ पर आप सभी को जो ये बिजनेस चला रहे हैं, जैसे कि इसमें तो 100% इक्विटी एक ही व्यक्ति की है, अगर मल्टीपल प्रोमोटर्स हैं तो आपको यहाँ पर बताना है। मेरे केस में जैसे कि हम यहाँ पर नाम ब्राउज करके सेलेक्ट होकर के आएगा, हमने 100% सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को असेसेड फॉर इनकम टैक्स के सेक्शन में आना है। तो अगर रिटर्न फाइल किया गया है तो यहाँ पर बताना है, नहीं तो नॉट असेसेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर कोई ले रखी है तो यहाँ पर बताना है, नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आपकी सोशल कैटेगरी है SC ST OBC यहाँ पर सिलेक्शन करना है। मैरिटल जो भी स्टेटस है यहाँ पर आप चूज करोगे। अगर आप शादीशुदा हो तो स्पाउस का नाम यानी कि जीवन साथी का नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी को स्पाउस की डिटेल देनी है, बेसिकली वो क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर जॉब करते हैं या फिर नॉट एम्प्लॉयड यानी कि काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, ऐसे केस में आप सेलेक्ट करोगे। आप पे कोई डिपेंडेंट है, बच्चे हैं तो उनकी डिटेल आपको दर्ज करना है। अगर आपका जो घर है खुद का है या फिर आपके फैमिली मेंबर का, आपके मम्मी पापा का है या फिर रेंटेड है तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। अब इतना करने के बाद में पूछा जाएगा कि आप पे टोटल डिपेंडेंट कितने लोग हैं। तो जैसे कि आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकते हैं, उनको मिला करके जो भी नंबर आएगा यहाँ पर आपको दर्ज करना है। परिवार के अंदर अर्निंग मेंबर कितने हैं तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जहाँ पर आप सभी को एसोसिएटेड कंसर्न का एक ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर आप सभी लोग अगर किसी भी कंपनी के अंदर पहले से कोई पार्टनर हो, डायरेक्टर हो, को ऑनर हो, तो ऐसे में आपको बताना है कि हाँ हम किसी कंपनी के अंदर पहले से किसी भी पद पे हैं। अगर आप नया ही बिजनेस कर रहे हो, इससे पहले किसी भी कंपनी के अंदर इनरोल नहीं हो तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद में लोन डिटेल के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आपका जो लोन अमाउंट है ऊपर वहाँ जो आपने सिलेक्शन किया था उसके हिसाब से सिलेक्ट होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको पर्पस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये जो लोन अमाउंट है ये किस काम के लिए चाहिए।
तो अगर हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए यानी कि उस बिजनेस को चलाने के लिए तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, या फिर एसेट के लिए ज़रूरी होगा तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आप सभी के सामने अगेन एक सीट आ जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे कि पूछा जा रहा है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो मंथली आपकी सेल हुई है, जो एक्सपेंस आए हैं वो क्या रहेंगे। तो मंथली सेल जो भी आएगी, अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है यहाँ पर आपको बताना है। मंथली कॉस्ट क्या रही है रॉ मटेरियल के अंदर, स्टॉक के अंदर, वो आपको यहाँ पर बताना है। सैलरी वेजेस क्या रहा है मंथली टोटल, आपको यहाँ पर बताना है। अदर कोई एक्सपेंस है जैसे कि रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वो आपको बताना है। और इस तरीके से आपकी ये जो बैलेंस शीट है यहाँ पर तैयार होकर के आ जाएगी। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि आपका जो बिजनेस है क्या ग्राम पंचायत के अंदर रजिस्टर्ड है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको बताना है। एनी ड्रग लाइसेंस, तो अगर आपने कोई ड्रग लाइसेंस ले रखा है तो बताना है। क्या इससे पहले आपने तरुण योजना के अंदर लोन लिया है, तो हमने नहीं लिया है, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस पोर्टल पर आप देखोगे कि अगर आपके कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन चल रहे होंगे तो वो जो डेटा है यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको करना ये है कि ये जो लोन आपको दिख रहे हैं, ये लोन आपने ले रखे हैं, ये लोन अभी पेंडिंग जैसे कि कुछ बचे हुए हैं, तो आपको बताना है। यहाँ पर बेसिकली ये लोन किस बैंक से आपने लिया है, कौन सा लेंडर है, किस पर्पज़ के लिए लिया है, वो आपको यहाँ पर बताना है। और अगर आप नहीं बताना चाहते हो, नॉट डिस्क्लोज का भी सेलेक्ट कर सकते हो और इसके बाद में आगे बढ़ सकते हो। अगर यहाँ पर डिटेल ऑटोमेटिक फेच होकर के नहीं आई है, आप कोई लोन बताना चाहते हो तो ऐड अदर लोन के ऑप्शन पे क्लिक करके मैनुअली आप बता सकते हो कितना लोन टोटल सेंक्शन हुआ था, कितना उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा है, ओवर ड्यू तो नहीं है। तो अगर कुछ एप्लीकेबल है तो बताना है, मेरे केस में नहीं है, हम प्रोसीड की टाइप पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के लास्ट पेज पर आ चुके हैं। फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई थी वो हमने सफलतापूर्वक भर दी है और हमारी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीटेड के सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पर अगर हमें अपने फॉर्म को देखना हो, व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी इंफॉर्मेशन हमने भरी है, आइडेंटिटी डिटेल, बैंक डिटेल, बिजनेस की डिटेल, सेल डिटेल हो गई, क्रेडिट डिटेल हो गया, तो ये यहाँ पर आकर के देख सकते हो। मेरे केस में सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। हमें फॉर्म को सबमिट करना है तो हमें यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे अगेन हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आया है, जहां पर अब एक्चुअल में बैंक हमें कितना लोन देगा आप देखोगे कि यहाँ पर तय होकर के आ रहा है, जिसमें कि आप देखोगे कि कई सारे बैंक के आगे डिजिटल अप्रूवल यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यानी कि डिजिटल तरीके से अप्रूवल यहाँ पर कितने अमाउंट का यहाँ पर दिया जा रहा है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, कितने सालों के लिए दे रही है, जैसे कि SBI 7 सालों के लिए दे रही है और बैंक ऑफ इंडिया 3 सालों के लिए दे रही है। यहाँ पर अब आपको अपने बैंक का नाम सिलेक्शन करना है कि जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हो। खाता भले ही किसी दूसरी बैंक के अंदर हो, आप चाहो तो किसी दूसरी बैंक से भी लोन ले सकते हो। आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहते हो जिसका इंटरेस्ट अच्छा है, अगर आप उसकी डिटेल देखना चाहो उस पर क्लिक करके क्या इंटरेस्ट लगेगा, प्रोसेसिंग फीस तो नहीं है, यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मुझे लग रहा है यार ये बैंक बेहतर है, इससे हम लोन ले सकते हैं, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, येस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर ये जो लोन अकाउंट है किस ब्रांच के साथ में मैप करना चाहते हो, तो आपको अपना जो स्टेट है सिलेक्शन करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करोगे तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस बैंक की जितनी भी ब्रांचेस होंगी लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर आप जिस भी ब्रांच के अंदर आप अपना जो लोन अकाउंट है मैप करना चाहते हो, आप सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। बैंक की तरफ से डिजिटल अप्रूवल यहाँ पर मिल चुका है। आप देखोगे कि ये जो है SBI की तरफ से कंफर्मेशन के तौर पर अब हमें एक लेटर मिल चुका है, जिसके अंदर यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि जो ब्रांच हमने चूज करी है, कितना अमाउंट का लोन हमने यहाँ पर लेने के लिए डिजिटल अप्रूवल लिया है, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है। हमें क्या करना है, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने इस पोर्टल के जरिए एक लेटर जनरेट होगा जिसके अंदर आप सभी का जो लोन है उसका प्री अप्रूवल जो डिजिटल अप्रूवल लेटर है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर करना ये है कि ये जो लेटर है इसको आपको साथ में कैरी करना है और ब्रांच के अंदर विजिट करना है, जो भी ब्रांच आपने सिलेक्शन करी है, और उनको बताना है कि हमने इस लोन के लिए अप्लाई किया है। हालांकि अगर आप ब्रांच विजिट नहीं करते हो तो बैंक की तरफ से आपको खुद से कॉल आता है, आपको ब्रांच बुलाया जाता है और उसके बाद में एक बार ब्रांच के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर जैसे कि देखोगे कि हमारी तरफ से एप्लीकेशन तो सबमिट हो चुकी है, डिजिटल अप्रूवल भी मिल चुका है। लोन का जो अमाउंट है वो अभी सेंक्शन नहीं हुआ। लोन का जो अमाउंट है जैसे सेंक्शन होगा यहाँ पर अपडेट आ जाएगा, लोन जैसे डिस्पर्स होगा आपके खाते के अंदर आएगा तो यहीं पर अपडेट इसका आ जाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप अपने बिजनेस के लिए इस लोन को लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपने इन पैसों को अन्य खर्चों में यूज कर लिया तो फिर आपको इस लोन को चुकाना भारी पड़ सकता है, क्योंकि आपके पास इनकम का सोर्स नहीं होगा तो आप इस पैसे को वापस नहीं चुकता कर सकते हो। इसके बाद आपको कई सारी समस्या हो सकती है। तो मुद्रा लोन की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बता दी गई है। फिर भी आपके कोई भी डाउट या सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। कई सारी स्कीम भारत सरकार की ओर से शुरू की जा रही है, इनमें से जो विकल्प आपको अच्छा लगे, जो लोन के लिए अप्लाई प्रोसेस करनी है, जैसे एग्री लोन है, रिन्यूअल लोन है, होम लोन है, उस प्रोसेस को पूरा करके लोन की प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।